हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल KGX क्लासेस में। दोस्त, मैं इस वीडियो में एक छोटी सी मॉरल स्टोरी लाया हूँ जिसके माध्यम से हम लोग इंग्लिश के ग्रामर्स रूल सीखेंगे, वोकैब, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन तथा इंग्लिश सेंटेंस का हिंदी में अनुवाद अच्छे से सीखेंगे। आज की स्टोरी जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसे सुनकर आपको मज़ा आएगा। आज की स्टोरी की हेडिंग है द फ्रॉग एंड द पेल ऑफ मिल्क। देखिए, फ्रॉग मतलब होता है मेढक, पेल मतलब होता है बाल्टी और मिल्क मतलब दूध। तो इसका क्या हिंदी हो जाएगा? द फ्रॉग मतलब मेढक एंड और द पेल ऑफ मिल्क मतलब दूध की बाल्टी। देखिए, जहाँ आपको जो है सो ऑफ प्रीपोजिशन दिखे तो इधर से हम लोग उसका हिंदी करते हैं। देखिए, पेल ऑफ मिल्क तो क्या हो जाएगा? दूध की बाल्टी, है ना। क्या पूरा हेडिंग है? मेढक और दूध की बाल्टी। तो चलिए हम लोग देखते हैं स्टोरी को। वंस अपॉन अ टाइम, क्या है? वंस अपॉन अ टाइम मतलब एक समय की बात है। ये एक फ्रेज होता है वंस अपॉन ए टाइम मतलब एक समय की बात है। देयर वाज ए फार्म, क्या है? देयर वाज ए फार्म। फार्म मतलब होता है खेत, फार्म मतलब होता है खेत, है ना। देखिए, और देयर मतलब होता है वहाँ, लेकिन देयर का यहाँ कोई अर्थ नहीं निकलेगा क्योंकि यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है तो फॉल्स सब्जेक्ट में हम लोग देयर का यूज करते हैं। देयर वाज या फार्म, फार्म मतलब खेत होता है। एक खेत था, क्या हो जाएगा? एक खेत था। ए फ्रॉग अल्सो लिव्ड ऑन द फार्म मतलब एक मेढक, अल्सो लिव्ड मतलब रहता था, ऑन द फार्म मतलब खेत में भी, खेत पर भी। ऑन द फार्म मतलब क्या हो जाएगा? खेत पर भी एक मेढक रहता था। वन डे एक दिन, ही वॉज हॉपिंग अराउंड द फार्म यार्ड। क्या कहा गया इसमें? देखिए, फार्म यार्ड मतलब भी होता है खेत। वन डे एक दिन, ही वॉज हॉपिंग वह घूम रहे थे। हॉपिंग मतलब क्या हो जाएगा? घूमना, टहलना, कूदना, वही सब होता है। ही वॉज हॉपिंग वह टहल रहा था। अराउंड द फार्म यार्ड मतलब खेत के आसपास। अराउंड मतलब क्या हो जाएगा? चारों ओर होता है, आसपास होता है। खेत के चारों ओर घूम रहा था। ही बिकेम समवाट केयरलेस, केयरलेस मतलब होता है लापरवाह। क्या होता है? लापरवाह। और समवाट मतलब होगा थोड़ा, क्या हो जाएगा? समवाट मतलब थोड़ा। ही बिकेम जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ही बिकेम वह हो गए, क्या हो गए? बिकम मतलब होता है होना, और बिकेम जो है सो सेकंड फॉर्म है तो क्या हो जाएगा? हो गए, वह हो गए समवाट थोड़ा, केयरलेस मतलब लापरवाह, वह थोड़ा लापरवाह हो गए। कौन? मेढक। सडनली अचानक, सडनली मतलब होता है अचानक। ही इंडेड फॉलिंग इनटू अ पेल हाफ फिल्ड विथ मिल्क। क्या कहा गया इसमें? देखिए, ही इंडेड फॉलिंग इनटू ए पेल हाफ फिल्ड विथ मिल्क मतलब देखिए, वह गिर गए। फॉल मतलब क्या होता है? वह गिर गए। इनटू अ पेल हाफ फिल्ड विथ मिल्क मतलब दूध से आधा भरा हुआ बाल्टी में वह गिर गया। दूध से आधा भरा हुआ बाल्टी में वह गिर गया। ही ट्राइड टू गेट आउट। देखिए, ट्राई मतलब होता है कोशिश करना। ट्राइड जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म में आया है। इधर सब्जेक्ट है, इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म है। यदि सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म में आता है तो वो होता है पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस में आता है। तो इसका हम लोग हिंदी कैसे करेंगे? इसका हिंदी हम लोग करते हैं या, ये, ई या फिर ता था, ते थे, ती थी में, है ना। ही ट्राइड टू गेट आउट वह बाहर निकलने का कोशिश करता था। क्या हो जाएगा? वह गेट आउट मतलब क्या होता है? बाहर निकलने का कोशिश करता था, है ना। एज ही स्वम अबाउट अटेम्प्टिंग टू रीच द टॉप ऑफ द पेल। क्या कहा गया इसमें? देखिए, एज मतलब जैसे ही स्वम मतलब तैर कर, वह तैर कर, अबाउट अटेम्प्टिंग टू रीच द टॉप ऑफ द पेल तो क्या कहेंगे? बाल्टी के शीर्ष तक पहुंचने के लिए कोशिश करने लगा, है ना।
वह तैरकर बाल्टी के शीर्ष तक पहुंचने का कोशिश करने लगा। ही फाउंड डैट, उसने पाया कि, फाउंड क्या है, फाइंड मतलब होता है पाना, और पाना उसका सेकेंड फॉर्म है फाउंड। ही फाउंड, उसने पाया, डैट कि द साइड्स ऑफ द पेल वर टू हाई एंड स्टीप टू क्लाइंब आउट। देखिए उसने पाया कि, देखिए ये जो है सो रिमूव टू में आता है, पहले टू लगल है, उसके बाद एडजेक्टिव लगल है, फिर टू लगल है, तो ये रिमूव टू में आता है। तो इसका हिंदी कैसे होता है, देखिए द साइड्स ऑफ द पेल मतलब बाल्टी की जो साइड्स थी, किनारे थी, वर टू हाई इतनी ऊंची थी, एंड स्टीप और खड़ी, टू क्लाइंब आउट की वो बाहर नहीं निकल सकता, है ना। बाल्टी का किनारा इतना ऊंचा और खड़ा था कि वह बाहर नहीं निकल सकता। जैसे हम लोग करते हैं ही इज़ टू वीक टू वॉक, इसका हिंदी कैसे करते हैं, वह इतना कमज़ोर है कि चल नहीं सकता। तो उसी प्रकार से द साइड ऑफ द पेल मतलब बाल्टी का किनारा, वर टू है इतना ऊंचा है, एंड स्टीप और खड़ी, टू क्लाइंब आउट की बाहर नहीं निकल सकता, है ना। ही ट्राइड टू स्ट्रेच हिज बैक लेग्स टू पुश ऑफ द बॉटम ऑफ द पेल। क्या कहा गया इसमें, देखिए ही ट्राइड उसने कोशिश किया, ही ट्राइड मतलब उसने कोशिश किया, ये भी है जो वर्ब की सेकंड फॉर्म। टू स्ट्रेच, स्ट्रेच मतलब होता है फैलाना, क्या होता है फैलाना, है ना। टू स्ट्रेच हिज बैक लेग्स, अपने पिछले पैर को फैलाने का, अपने वह कोशिश किया अपने पिछले पैर को फैलाने का। टू पुश ऑफ द बॉटम ऑफ द पेल मतलब बाल्टी का बॉटम मतलब निचला भाग धकेलने के लिए, बाल्टी के पिछले भाग को धकेलने के लिए उसने अपने पैर को फैलाने का कोशिश किया, है ना। बट लेकिन, फाउंड इट टू डीप, लेकिन फाउंड इट मतलब पाया, इट टू डीप इसे बहुत नीचे, टू डीप मतलब क्या, बहुत नीचे, है ना। बट लेकिन, ही वॉज डिटरमाइंड टू गेट आउट, लेकिन ही वॉज डिटरमाइंड उसने ठान लिया, क्या किया, उसने ठान लिया, टू गेट आउट मतलब बाहर निकलने का। किसने, मेढक ने ठान लिया कि बाहर निकलना है ना। नेक्स्ट देखते हैं, ही डिड नॉट गिव अप एंड कंटिन्यूड टू स्ट्रगल। ही डिड नॉट गिव अप मतलब होता है हार मानना, क्या होता है, हार मानना, है ना। ही डिड नॉट गिव अप, देखिए डिड जो है सो वर्ब की ये एक्सिलरी वर्ब है, क्या है, एक्सिलरी वर्ब, ये फास्ट इंडेफिनिट में आता है। डिड जो आता है सो फास्ट इंडेफिनिट का एक्सिलरी वर्ब है ना। ही डिड नॉट गिव अप मतलब उसने हार नहीं माना, एंड कंटिन्यू टू स्ट्रगल और संघर्ष जारी रखा। क्या, स्ट्रगल मतलब क्या होता है, स्ट्रगल मतलब होता है संघर्ष, और कंटिन्यू मतलब जारी रखना, और संघर्ष जारी रखा। ही कैप्ट किकिंग एंड स्क्वाइम्ड, देखिए स्क्वाइम्ड मतलब होता है छटपटाना, क्या होता है, छटपटाना, है ना। और किकिंग मतलब होता है लात मारना। ही कैप्ट किकिंग, वह लात मारता रहा, क्या करता रहा, किकिंग, वह लात मारता रहा, एंड स्क्वाइम्ड और छटपटाता रहा, एंड लो, ऑल हिज किकिंग अबाउट इन द मिल्क हैड टर्नड द मिल्क इनटू बटर। क्या कहा गया इसमें, देखिए ऑल हिज किकिंग मतलब उसके सभी लात, उसके सभी गुस्से, अबाउट इन द मिल्क मतलब दूध में, हैड टर्नड मतलब बदल दिया था, क्या कर दिया था, बदल दिया था। यदि हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है तो ये सेंटेंस में आता है पास्ट परफेक्ट टेंस में, है ना। पास्ट परफेक्ट टेंस में इसका हम लोग हिंदी करते हैं चुका था, चुके थे, चुकी थी, या था, ये थे, ई थी। तो क्या हो जाएगा, उसका सभी गुस्से मिल्क में, दूध में, हैड टर्न्ड दूध को, हैड टर्न्ड मतलब चेंज किया था, द मिल्क इनटू बटर चेंज किया था, बदल दिया था, द मिल्क दूध को, इनटू बटर मतलब मक्खन में, दूध को मक्खन में बदल दिया। उसके सभी लातें, जो सारी गुस्से उसका था वो दूध को मक्खन में बदल दिया। एज द बटर वाज सॉलिड, क्या है, एज
चूँकि द बटर वाज सॉलिड, सॉलिड मतलब होता है ठोस, चूँकि मक्खन ठोस था, क्या था, मक्खन ठोस था, ही ईजली यूज्ड इट टू क्लाइंब आउट ऑफ द फेल। देखिए ही ईजली, ईजली मतलब होता है आसानी, यूज्ड इट वह आसानी से प्रयोग किया, क्या हो जाएगा, वह आसानी से प्रयोग किया, टू क्लाइंब आउट मतलब बाहर चढ़ने के लिए, ऑफ द फेल बाल्टी के बाहर चढ़ने के लिए, है ना, फेल मतलब होता है बाल्टी। हिज हार्ड वर्क हैड पेड ऑफ आफ्टर ऑल। देखिए आफ्टर ऑल मतलब होता है आखिरकार, इसका मतलब होता है आखिरकार, आखिरकार, है ना, क्या हो जाएगा, हिज हार्ड वर्क, उसका हार्ड वर्क मतलब कड़ी मेहनत, कड़ी मेहनत, आखिरकार उसका कठिन कार्य रंग ला दिया, है ना। मॉरल क्या है, शिक्षा, सीख इस स्टोरी से हमको क्या मिला, देखिए हार्ड वर्क ऑलवेज पेज मतलब क्या हो जाएगा, हार्ड वर्क मतलब कठिन, कड़ी मेहनत, कठिन कार्य हमेशा, ऑलवेज मतलब क्या होता है हमेशा, पेज कड़ी मेहनत हमेशा फल देता है, क्या करता है, कड़ी मेहनत हमेशा फल देता है। तो दोस्त मैं उम्मीद करता हूँ ये जो स्टोरी थी आप सभी को अच्छा लगा होगा। यदि ये स्टोरी आपको अच्छा लगा होगा और इस स्टोरी के माध्यम से आपको यदि कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं इसी प्रकार से नए स्टोरी को लाता रहूँगा और आप सबों को इसी प्रकार से इंग्लिश सिखाता रहूँगा। तो हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।